पेप्टाइड्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और किस किस चीज़ों में काम करते हैं, ये एक बहुत ही न्यूअर साइंस है, नई टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में धीरे धीरे लोगों को अभी पता नहीं है, पर यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि इससे लोग रिकवरी बहुत जल्दी कर रहे हैं, इंजरीज से, ऑपरेशन से भी बच रहे हैं, स्किन भी अच्छी रख रहे हैं, मसल भी ग्रोथ अच्छी कर रहे हैं और लॉन्जिविटी में भी काम आ रहा है, फैट लॉस में भी काम आ रहा है। तो आखिर पेप्टाइड क्या है? लोगों को लगता है दवाई है, साइड इफेक्ट है। देखिए, पेप्टाइड बेसिकली अमाइनो एसिड्स जो एक पर्टिकुलर टारगेट ऑफ मॉलिक्यूल पे काम करते हैं। एग्जाम्पल के अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है तो स्टेरॉइड लेता था, तो स्टेरॉइड से क्या होता था, एक उसका फंक्शन आता था कि मसल ग्रोथ करेगा, उसके बहुत सारे और भी साइड इफेक्ट आते थे। सो फिर साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि एक मॉलिक्यूल होता है मायोस्टैटिन। मायोस्टैटिन आपकी मसल ग्रोथ को रोकता है। तो देन केम अ पेप्टाइड नोन एज फॉलीस्टैटिन। वो क्या करता है, मायोस्टैटिन को रोक देता है। तो मायोस्टैटिन को रोक दिया तो मसल ग्रोथ होने लग जाती है। सो पेप्टाइड का कोई स्पेसिफिक टारगेट रहता है, इसीलिए वो अलग अलग पेप्टाइड अलग अलग चीज़ों के लिए हो। सो अगर मैं बताऊँ कितने तरह के पेप्टाइड होते हैं तो बहुत सारी कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी आती है इससे मेटाबॉलिक पेप्टाइड, जिसके अंदर क्या होता है, फैट लॉस हो गया, मसल ग्रोथ हो गया। सो उसके अंदर कौन कौन से पेप्टाइड हैं, उसमें CJC1295, हिपा मोरेलिन, GHPR2, GHPR6, हेक्सारेलिन, सर्मोरेलिन, इस तरह के बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं। फिर आता है कैटेगरी बी, जिसके अंदर आते हैं रिपेयर और एंटी इन्फ्लेमेटरी पेप्टाइड, जो चीज़ों को रिपेयर करते हैं। इंजरी होगी तो उसको कैसे रिपेयर करें, गट को कैसे, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गट भी होती है, इंटेस्टाइन अच्छी, सब कुछ अच्छा, गट में खुद के बैक्टीरिया रहते हैं जो बहुत सारे चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो इसमें आते हैं BPC-157, TB500, KPV एंड GHK-CU, ये चार है। ये आती है कैटेगरी सी, जो आता है कॉग्निटिव, स्लीप और न्यूरोपेप्टाइड। ये क्या करते हैं, आपकी स्लीप को बेटर करते हैं, आपके कॉग्निशन, इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं, फोकस बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे जो हाई एंड परफॉर्मेंस एथलीट्स होते हैं वो ये लेते हैं, जो हाई परफॉर्मेंस एक्टर्स हैं वो ये लेते हैं। फोकस अच्छा रहे, बिजनेसमैन लेते हैं ये, फोकस अच्छा रहे, शार्प डिसीजन बने, नींद ना आए, कॉफी से मच बेटर, मेमोरी शार्प रहे। उसमें आता है N-acetyl C-Max, एमिडेट, सिलेंक, DSIP, P20 में। फिर आते हैं इसके अलावा कैटेगरी डी, लॉन्जिविटी पेप्टाइड, जो एंटी एजिंग करेंगे, लॉन्जिविटी बढ़ाएंगे, आपको जवान रखेंगे। जवान रखने के मतलब आपकी बहुत सारी डिजीज बचेगी, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, बेसिकली आप यंगर सेल्फ में वापस आएंगे। एंटी एजिंग कर रहे हैं तो सभी चीज़ों में बेनिफिट मिल रहा है ना, स्किन भी हो गया, मसल भी हो गया, कॉग्निशन भी हो गया। उसमें आता है एपिथेलॉन, थाइमेलिन, GHK-CU एंड फॉलीस्टैटिन। और भी पेप्टाइड्स आते हैं जिसमें आता है थाइमोसिन, अल्फा-1, FOXO4, इस तरह के पेप्टाइड्स। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं, ये पावरफुल मॉलिक्यूल्स। जो पावरफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आप ऐसे लेके नहीं खा सकते, कहीं मिल गए चलो खा लिया, मालूम ही नहीं है कैसे खाया। ये पेप्टाइड्स हैं, ये साइकिल में चलते हैं। हर पेशेंट की अलग नीड होती है, अलग एज होती है, अलग प्रॉब्लम्स होती है, अलग साइकिल बनती है। सो अगर आप स्ट्रिक्ट डॉक्टर के गाइडेंस में नहीं खाएंगे तो मेजर साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं और रिजल्ट भी नहीं आएगा। दूसरा, इंडिया के अंदर अभी नए नए आए हैं तो कहाँ से लेने हैं, कौन सी कंपनीज हैं, वो मालूम नहीं है। सो जब मेरे पास लोग पेप्टाइड कंसल्टेशन के लिए आते हैं, सो आई हैव वन मोर डॉक्टर विद मी हु इज अ सीनियर टू मी, डॉक्टर जसजोत। सो ही इज बेस्ड ऑन USA। वो क्लीवलैंड क्लिनिक में थे एंड ही डू अ पेप्टाइड कंसल्टेशन सिंस ए लॉन्ग टाइम। वो पेप्टाइड्स में काफ़ी लंबे समय से हैं, मेडिकल वेट लॉस में बहुत लंबे समय से। मेरे पास कोई पेशेंट आता है, सो वी टेक 2 कंसल्टेशन फ्रॉम हिम एंड फ्रॉम मी। सो मेरा काम रहता है एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, पेप्टाइड्स फॉर इंजरी प्रिवेंशन, रिपेयर, लिगामेंट हीलिंग। उनका काम रहता है तो, और मेटाबॉलिक पेप्टाइड्स कौन से हम दे सकते हैं ताकि मेरे जो इंजरीज है उनको बेटर तरीके से हील करें और क्या क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व करें। कई बार इंजरी होती है, साथ में पेशेंट का फैट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, दोनों एक साथ ही काम हो जाए। किसी को गट का इशू है वो भी साथ हो जाए, किसी की एज ज़्यादा है इंजरी में तो उसकी लॉन्जिविटी भी कम हो जाए। तो हम 2 डॉक्टर्स मिलकर उनका पेप्टाइड रिजीम बनाते हैं। सो पेप्टाइड रिजीम बनाना और पेप्टाइड रिजीम को मेंटेन करना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। सो डेफिनेटली मेरे से और डॉक्टर जसजोत से कंसल्टेशन रहती है एवरी मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, एवरी 15 डेज। देन वी प्रोक्योर द पेप्टाइड्स फ्रॉम आउटसाइड, ये अच्छी कंपनी से, और फिर उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग रहती है कि 2-3 महीने चलाना है, 4 महीने चलाना है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट। पेप्टाइड हैज़ टू बी गिवन अंडर ए स्ट्रिक्ट गाइडेंस ऑफ ए मेडिकल डॉक्टर हु डील्स इन पेप्टाइड्स। ना आपको नॉर्मल ट्रेनर्स और ये बताएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेंगे। ये डेंजरस मॉलिक्यूल्स हैं, साइकिल में चलते हैं, ज़्यादा दे दिए, कम दे दिए तो कैंसर भी हो जाता है। I've taken the supplement for 2 times and I see great results. I have taken Reverse Clinic Longevity Pack. Better sleep, hair. You can see some new hair growing up from here. My skin is growing. My energy level has gone up.